गुड मॉर्निंग। आज के मॉर्निंग असेंबली कंटेंट के लिए जेसीईआरटी रांची एवं डाइट रातू रांची को धन्यवाद। आज का सुविचार, अभाव पर विजय पाना ही जीवन की सफलता है, उसे स्वीकार करके उसकी गुलामी करना ही कायरपन। आज दिनांक 9/3/2026 दिन सोमवार है। आज के अंतर्राष्ट्रीय मुख्य समाचार में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत के लिए एक अहम राहत भरी खबर सामने आई है। ईरान ने संकेत दिया है कि होर्मुज़ जल डमरू मध्य से गुजरने वाले भारतीय ध्वज वाले जहाज़ों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। दरअसल हाल में ही ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास आरागाची ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से टेलीफोन पर बात की थी। राष्ट्रीय समाचार में असम में 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। चुनावी तैयारियां के बीच सत्ता विपक्ष और पक्ष दोनों ही खेमों में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचातान देखने को मिल रही है। गठबंधन की राजनीति के इस दौर में सहयोगी दलों की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं ने रणनीतिकारों की चिंता बढ़ा दी है। हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं कि कई निर्वाचन क्षेत्रों में गठबंधन के भीतर ही फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन सकती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व संध्या पर सामाजिक संस्था समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट रिलेशंस और नटराज योग संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को रांची में योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं और बेटियों को बेस्ट योगिनी अवार्ड से सम्मानित किया गया। खेल में T20 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल रविवार को अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन भारत और न्यूजीलैंड के बीच 7 बजे से खेला गया, जिसमें भारतीय टीम विजयी हुई 96 रनों से। शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी आदि। एसएससी ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन की फाइनल वैकेंसी जारी करते हुए छात्रों से पोस्ट प्रेफरेंस मांगी है। केंद्र सरकार ने 58 विभागों के 15,130 पदों पर भर्ती होगी। समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी की ओर कक्षा 1 से 5 के लिए। वह क्या है जो आपका है पर लोग आपसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? वह क्या है जो आपका है पर लोग आपसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? तो वह है आपका नाम। किस फल में एक भी बीज नहीं होता है? किस फल में एक भी बीज नहीं होता है? उत्तर है केला। ऐसा कौन सा जानवर है जो कूद नहीं सकता? हाथी। 4 × 6 कितना होता है? 24। कक्षा 6 से 8 के लिए एक और क्वेश्चन है। बटरफ्लाई को हिंदी में क्या कहते हैं? तितली। कक्षा 6 से 8 के लिए हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? रूस। रेशम कीट पालन में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। करगिल युद्ध किन देशों के बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक। कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है? नागपुष्प। आईसीसी विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया? ऑस्ट्रेलिया। भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? माइकल फ्राइडे ने। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को किसने हराया? उत्तर है पृथ्वीराज चौहान। डाफला की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। प्रेरक प्रसंग में यह तब की बात है जब सिकंदर ने अपने बल के दम पर दुनिया भर में धाक जमा ली थी। इसके बाद वह अमर होना चाहता था। उसने पता लगाया कि ऐसा जल है जिसे पीने से व्यक्ति अमर हो सकता है। सिकंदर उस जल की तलाश में निकल पड़ा। काफ़ी दिनों तक देश दुनिया में भटकने के बाद आखिरकार सिकंदर ने वह जगह पा ही ली।
जहाँ उसे अमृत की प्राप्ति होती। वह उस गुफा में प्रवेश कर गया जहाँ अमृत का झरना था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस चीज़ के पाने के लिए वह वर्षों से सोच रहा था, वही अमृत जल कल कल करके उसके सामने बह रहा था। उसने जल पीने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि एक कौवे की आवाज़ आई। वह कौवा गुफा के अंदर ही बैठा था। कौवा जोर से बोला, ठहर, रुक जा, यह भूल मत करना। सिकंदर ने कौवे की तरफ देखा। वह बड़ी दुर्गति की अवस्था में था। पंख झड़ गए थे, पंजे गिर गए थे, अंधा भी हो गया था। बस कंकाल मात्र ही शेष रह गया था। सिकंदर ने कहा, तू रोकने वाला कौन है? कौवे ने उत्तर दिया, मेरी कहानी सुन ले। मैं अमृत की तलाश में ही था। गुफा मुझे मिली और मैंने अमृत पी लिया। अब मैं मर नहीं सकता, पर मैं मरना चाहता हूँ। देख लो मेरी हालत, एक बार मेरी ओर देख लो, फिर उसके बाद यदि इच्छा हो तो अवश्य अमृत पी लेना। अब मैं चिल्ला रहा हूँ, चीख रहा हूँ कि कोई मुझे मार डाले, लेकिन मुझे मारा भी नहीं जा सकता। अब प्रार्थना कर रहा हूँ परमात्मा से कि प्रभु मुझे मार डालो। मेरी एक ही आकांक्षा है कि किसी तरह से मर जाऊँ। कौवे की बात सुनकर सिकंदर देर तक सोचता रहा। सोचने के बाद फिर बिना अमृत पिए चुपचाप गुफा से बाहर वापस लौट गया। सिकंदर समझ चुका था कि जीवन का आनंद उस समय तक नहीं रहता है जब तक हम उस आनंद को भोगने की स्थिति में होते हैं। इसलिए स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए। कहानी से शिक्षा, चिंता, जितना जीवन मिला है उस जीवन का भरपूर आनंद लीजिए। मोरल ऑफ द स्टोरी, एंजॉय द लाइफ यू हैव गोट। आज का महत्वपूर्ण दिवस 9 मार्च, राष्ट्रमंडल दिवस, कॉमनवेल्थ दिवस। छात्र प्रतिज्ञा, हमारा विद्यालय हमें प्राणों से भी प्यारा है। सबसे सुंदर स्कूल हमारा है। हम प्रण लेते हैं कि विद्यालय के सभी शिक्षकों और माता पिता का मान बढ़ाएंगे, नित्य दिन समय से आएंगे और साथियों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करेंगे। विद्यालय की हर गतिविधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। विद्यालय परिसर को साफ, स्वच्छ और हरा भरा रखेंगे। समाज में फैली कुरीतियों को शिक्षा के बल दूर करेंगे। सभी गुरुजनों का सम्मान करेंगे। सहपाठियों के साथ विनम्रता का व्यवहार करेंगे। एक श्रेष्ठ नागरिक बनकर देश एवं समाज के विकास तथा उन्नत भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। मेरा विद्यालय, मेरा अभिमान। जय झारखंड। धन्यवाद।